अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर डे। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे और आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। और मेरा आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरा। चाहे मेरी एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चीज़ें नहीं हुई। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमारे टायर्स आए थे गुजरांवाला से और उन टायर्स में हमारे साथ हो गया स्कैम। खैर जी, उस स्कैम की स्टोरी क्या है वो मैं आपके साथ व्लॉग के एंड पे शेयर करूँगा, क्योंकि वो थोड़ी सी लंबी स्टोरी है। वो आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा ताकि आज अगर मेरे साथ ये चीज़ हुई है तो कल को आप लोग बच चुके हैं। खैर मेरा मसला हल है, मैं इंशाल्लाह उससे पैसे रिकवरी हो जाएगी, मेरी वो कोई मसला नहीं, ईजी सीन है। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोग आएगा कभी इस तरह के किसी भी स्कैम, किसी भी इंसान, किसी भी रैंडम इंसान के ऊपर ट्रस्ट ना करें और आँखों देखी चीज़ पे हमेशा यकीन रखें। खैर रिम्स हमारे पास आ चुके हैं। और खैर जी बॉयज़, गुड न्यूज़ ये है कि टायर्स हम लोगों ने न्यू परचेज़ कर लिए हैं। ब्रिजस्टोन के 21 डेट के टायर हैं जो कि छीनो भाई से ही हमने परचेज़ किए हैं और वो वेरी गुड टायर्स हैं। एक तो ब्रांड न्यू है, बिल्कुल किसी किस्म को कोई ख़तरा नहीं है। सॉफ्ट टायर्स हैं, 21 डेट हैं, वो सब कुछ गुड सीन है हमारे चलाने के लिए। कैंपर पे, लॉन्ग पे, विद इन सिटी सब कुछ ओके गुड सीन है। तो खैर बस वो टायर्स अभी लिए हैं, वो थोड़े से एक्सपेंसिव थे, वो पहले हमने देखे थे लेकिन वो बजट से आउट हो रहे थे, इस वजह से मैंने वो टायर्स उस वक्त नहीं लिए। लेकिन जब एक स्कैम हुआ उसके बाद हमने कहा थोड़े से पैसे मज़ीद लगा लिए जाएँ, लेकिन एक अच्छी चीज़ खरीदी जाए और जिसके ऊपर जो आपकी आंखों के सामने हो एटलीस्ट। बस हमने वो टायर्स खरीदे हैं। उसके बाद आप फिटिंग वगैरह प्रोसीजर जारी है। छोटे छोटे काम काफ़ी सारे करवा लिए मैंने। रूफ स्पॉइलर इंस्टॉल करवा रही हैं, फ्रंट प्लेट लग गई है। उसके बाद गाड़ी का एग्जॉस्ट का काम हो चुका है, साउंड वगैरह वेरी गुड आ रहा है, आप लोगों ने ब्लॉग के स्टार्ट में सुन लिया होगा। बस आप लोग भी इंजॉय करें ये प्रोसीजर। टायर्स वगैरह लगवाते हैं, गाड़ी को रिम टायर्स लगाते हैं और लुक देखते हैं उसकी। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ आगे जाके। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आती रहेंगी। और फॉर द बेस्ट। तो जी बॉयज़, इस चीज़ का कल से आप लोगों को नहीं दिखाए थे, रिम्स हमारे पैक थे और मैंने वादा किया था कि अगली व्लॉग में हम लोग रिम्स रिवील करेंगे। तो फ़िलहाल टाइम है रिम्स रिवील करने का। रिम्स के भी कंडीशन पे मत जाएगा क्योंकि बहुत गंदे हुए हैं और बस लंबी स्टोरीज़ हैं, वो आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगा ज़रा। अभी फ़िलहाल आप लोग रिम देखें। और ये है जी 17 इंच 10.5 JJ का रिम है, रोटी फॉर्म का रिम है, आप लोग समझ गए होंगे। बाकी आप लोग देख लें। खोलो जी। ठीक है जी, ये लुक है रिम की। डीप डिश है, 10.5 JJ, 17 इंच में है। काफ़ी प्यारी फिटमेंट और कैम्बर पे आएगा ये रिम अभी। और लेकिन गंदा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, इसको इग्नोर करें, अभी साफ़ हो जाएगा थोड़ा सा। ये जी हमारे बाकी के टायर्स भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और टायर्स की आपको थोड़ी सी कंडीशन दिखा सकता हूँ। ये गुड्डी वगैरह आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। और उसके बाद ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल गुड है, ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और बस आ गई है और ये टायर्स वगैरह बस इंस्टॉल करते हैं। 3 पे चढ़ गए मेरे ख्याल से, एक ये रह गया, उसके बाद स्ट्रेच का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। बॉयज़ के टायर हमारा स्ट्रेच नहीं हो रहा क्योंकि न्यू टायर्स हैं तकरीबन और पहली दफ़ा स्ट्रेच होने लगे हैं। साइडें किनारे वगैरह हार्ड हैं इतने, इसलिए वो स्ट्रेच नहीं हो पा रहा। काफ़ी ट्राई की हैं और 3 टायरों पे ट्राई किया लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं पूछा है ना। तो फ़िलहाल बेहतर ये था कि मैंने ऑप्शन में रखा है कि एक दफ़ा ट्यूब डाल के तो हम लोग कम से कम गाड़ी को लगा दें और टायर आज चलें तो मे बी उसकी वजह से थोड़ा सा खुल भी जाए। तो ये रिस्क लेके देखते हैं, आगे देखते हैं अब क्या होता है। आज का दिन तो बहुत ही मनहूस चल रहा है। फिलहाल ये करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। 6 hours later. जी तो बॉयज़ फाइनली रात के 9 बज रहे हैं और छीनू भाई ने हमें गुड न्यूज़ दी है कि जी हमारे रिम टायर स्ट्रेच हो चुके हैं और माशाल्लाह खूबसूरत तरीके से प्रॉपरली स्ट्रेच हुआ है रिम। और क्या खूबसूरत किनारी वायर है रिम की और ये प्यारी फिटमेंट में इंशाल्लाह बैठेगा। फ़िलहाल बस इनको फिट करवाते हैं गाड़ी में और गाड़ी जैक से उठा दी उन्होंने। बाकी की बातें और बाकी की अपडेट, बाकी की चीज़ें तो वो आपके साथ इंशाल्लाह मैं सुबह शेयर करूँगा। फ़िलहाल कोई हिम्मत नहीं मेरी इस सब करने की क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से भरा हुआ दिन था आज और मैं इस वक्त इस कंडीशन में नहीं हूँ। बस मुझे रिम टायर लगवाने थे इसलिए मैं स्पेशल घर से आया हूँ वापस। तो ये लगवाते हैं और बाकी आपसे सुबह मिलते हैं।
next day. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डे नंबर 2। और आज इस व्लॉग का दूसरा दिन है और पहले दिन की क्या प्रोग्रेस है वो आप लोग देख ही चुके हैं। उसमें हमने रिम टायर्स गाड़ी को इंस्टॉल कर दिए हैं। टायर्स की क्या स्टोरी है वो आप लोगों को मैंने थोड़ा सा पहले बताया था। उसमें सीन ये हुआ है जी, टायर्स का थोड़ा सा डिटेल पार्ट है, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं। स्कैम पार्ट है कि मेरे साथ जो स्कैम हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा ताकि आप लोगों के साथ ये सब ना हो सके। तो अगर कोई नहीं सुनना चाहता तो वो स्किप करके कोई 1-1.5 मिनट आगे जा सकता है। खैर जी, शुरू करते हैं। बात इस तरह से मैं शॉर्ट आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा जिसमें मैं आप लोगों को डिटेल शेयर कर दूंगा। तो जी बॉयज, सीन ये हुआ है, मैंने इंस्टाग्राम पे लगाई स्टोरी, एक अदद के 2, 15, 45, 17 के टायर्स रिक्वायर्ड है मुझे। उसमें मुझे एक फॉलोवर सुबहान बिलाल के नाम से मुझे एक फॉलोवर का मैसेज आता है कि जी जवाद भाई टायर्स अवेलेबल हैं ये वो। खैर 2 दिन उसने मुझे भेजी वीडियोस पिक्चर्स वगैरह, तो वो मुझे टायर्स कुछ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे, तो मैंने उसको 2 दिन तो पेंडिंग पे रखा। उसके 2 दफ़ा मुझे मैसेजेस आए, हाँ जी जवाब भाई आपने बताया नहीं। मुझे जब कोई और ऑप्शन नहीं मिला फिर मैंने उसे बोला मुझे डिटेल वीडियो सेंड करो। डिटेल वीडियोस के वक्त भी वो थोड़ा सा कंफ्यूज था, उसने मुझे 1-2 दिन वीडियोज़ नहीं शेयर की, टाल मटोल करता रहा, वीडियोज़ नहीं शेयर करता लेकिन मेरे साथ डायरेक्टली डील करने की ट्राई कर रहा। खैर मुझे उसने वीडियोस भेजी, उसके अंदर टायर्स दो शो के टायर्स को चमका के पॉलिश वगैरह करके तो मुझे वीडियो आई टायर्स की, वो मैं आपको वीडियो लिंक लगा दूंगा, आप भी देख लें। और उसके बाद वीडियो में टायर्स ठीक लग रहे थे, मैंने 1-2 लोगों से मशवरा किया, उसके साथ लिंक्स ढूंढे मैंने, 1-2 दोस्तों के, वो आगे से जूनियर था, वो उसको जानते थे, उन्होंने कहा ठीक है डील कर लो आपकी होती है। तो मैंने उसको बोला, मुझे फिर भी डाउट था, मैंने उसको बोला कि आप मुझे ऐसा करो टायर्स भेज दो, टायर्स मुझे पसंद, लिंक आपको, मैंने कहा रेफरेंस आपके पास है, कोई इस तरह का सीन नहीं है, मैं भाग नहीं रहा हूँ किसी की चीज़ खा के। मैंने उसको बोला आप मुझे टायर्स भेज दो, तो मुझे अगर मेरे वो समझ में आ गए टायर्स ओके हुए तो ठीक है मैं आपको पेमेंट ट्रांसफ़र कर दूंगा, वरना माजरत है भाईजान टायर्स मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है जी आप इस तरह कर लें। फिर उन्होंने मुझे कहा जी आप ऐसा करें, आप हाफ पेमेंट कर लें मेरे साथ, हाफ पेमेंट सेंड कर दें, हाफ पेमेंट बाद में। मैंने कहा ठीक है जी इस तरह कर लें आप। फिर उसकी थोड़ी देर बाद मुझे कॉल आती है जी, जिस टाइम मेरी डील फाइनल, मुझे एक वो तसल्ली होगी कि जी टायर्स मेरे डन हो चुके हैं। उस वक्त जिसकी मुझे कॉल आती है कहता है कि जी आप फुल पेमेंट भेज दें। जिस भाई के टायर्स थे ये बीच में डील करवा रहा था, पहले इस बात का मुझे नहीं पता था। तो जी ये मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड करता है जिसमें जिसके टायर्स है वो कहता है इसको कि फुल पेमेंट भेज दें, और आप लोगों को अगर पसंद नहीं आते, आप लोगों के टायर काम के नहीं होते, ये इस तरह के नहीं निकलते, तो मैं आपको पैसे वापस भेज दूंगा, आप टायर्स मुझे वापस भिजवा देना, कोई मसला नहीं है, मैं ज़बान दे रहा हूँ। और वो मैसेज आप लोग खुद भी सुन सकते हैं। मैं तो कह रहा वहाँ कि मतलब पेमेंट सारी क्लियर कर, ठीक है जो लेने ने पेमेंट क्लियर करे, अपने टायर अपने कोल जान तो स्क्रैच हो ठीक है, नहीं तो मैं मेरी गारंटी यार, मैं तुम कह रहा हूँ कि मैं वापस ले लूँगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है जे अगर स्क्रैच ना होए, अगर होगा तो फिर पहले गुड है ना हो। लेकिन यार वे ना हिसाब होंगे कारोबार जो भी है, कोई शै लैनी है वो पेमेंट तो पूरी करनी, कोई भांजो बंदा कोई तुम जाओ हाँ गड्डी रिम लवाना या कोई किट लवाना, तो तुम की पहले करोगे जी गड्डी के उत्ते लवा के तुम सैट करके वेखोगे जी भाई। खैर जी इसकी बात से मैंने इत्फाक किया, मैंने कहा ठीक कह रहे हैं यार कि चीज़ें चेक करके पेमेंट, मैंने कहा अगर उसने इसलिए ज़बान दे दी कि जी वो पैसे हमें वापस भेजेगा तो कोई मसला नहीं। मैंने कहा ठीक है वेल एंड गुड है, कोई मसला नहीं, एतबार कर लेता हूँ। मैंने किया उस बंदे पे सिंपली ट्रस्ट के, थोड़ा रेफरेंस वगैरह भी हैं तो कोई मसला नहीं, मेरे साथ 2 नंबरी नहीं होगी। खैर मैंने जी टायर्स, उसने मुझे बताया कि टायर्स में 1-2 पंक्चर्स हैं या मैक्सिमम 1-2 होंगे, किनारियाँ बिल्कुल ठीक हैं, टायर सॉफ्ट है। मुझे चाहिए थे किनारी ठीक और टायर सॉफ्ट, मेन जो मेरा मकसद था। मैंने पंक्चर्स पे भी कोई बहस नहीं की। मुझे इसने ये बोला कि टायर्स गुड हैं, ओके हैं, सब कुछ ठीक है। इसने मुझे रात को डाइवो करवाए। अब इसको मैंने कार्गो की पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र की और इसको मैंने बताया कि जी ये मैंने कार्गो की पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी है आपको, ये आप उनको उधर से पे कर दें। इसको मैंने टोटल टायर्स के भी पैसे भेज दिए और साथ कार्गो की पेमेंट भी कर दी, इसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास है। इस बंदे ने आगे से क्या किया, इस बंदे ने उसको भेजे पैसे। और पहली गेम हमारे साथ ये हुई कि जब मैं नेक्स्ट डे अपने डाइवो से टायर्स रिसीव करने जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि जी वहाँ से कार्गो की पेमेंट हुई नहीं है, जो कि 2700 की अमाउंट थी, जो कि मुझे दोबारा से पे करने पड़े। और मैंने इसको कॉल की, इसने मुझे कहा वो अभी सोया हुआ है, वो जैसे ही उठता है मैं पैसे वापस मंगवा देता हूँ। उसने मुझे बोला था, वो कह रहा है जी मैंने पेमेंट की है उस टायर उसकी। उसके आगे से ये फिल्में थी, मुझे सीधी सीधी फिल्में करवा था कि जी मैंने टायर्स की पेमेंट, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि डाइवो वाले इस तरह की हरकत करें। खैर जी वो बात ख़त्म हुई, टायर्स मेरे पास आते हैं, टायर्स मैं फैसल टाउन लेके आता हूँ। उस वक्त मैंने नहीं फोकस किया, मैं फैसल टाउन लाया हूँ, मैंने चीनो भाई के पास टायर उतारे हैं जिस तरह, और उतार के तो उन टायर्स की ये कंडीशन थी। मैं आपको वीडियो लगा देता हूँ, आप लोग पहले खुद देख लें। दूसरी साइड दिखाओ, दूसरी साइड दिखाओ।
तो जी टायर्स की इस तरह की कंडीशन थी, एक टायर में 9 पंचर्स थे, बाकियों में सब में पंचर्स 5 पंचर्स थे। साइड वॉल्स टायर की 2 टायरों की रिपेयर थी पूरी। उसके बाद टायर्स की किनारियां जो मेन चीज़ थी स्ट्रेच के लिए चाहिए थी, उसके ऊपर पूरी किनारियों पे एल्फी से चिपकाए हुए थे टायर्स को। और टायर्स पत्थर की तरह के हार्ड टायर्स थे, मतलब जो कि वो स्क्रैप टायर्स होते हैं जिसके ऊपर शायद सिर्फ पौधे ही लगाए जा सकते हैं, वो वाले टायर्स थे जिनसे मैंने एक अच्छी भली अमाउंट में, एक अच्छे भले पैसों में ख़रीदे। ठीक है, और मैंने उसको कॉल की, उसने मुझे बोला जी इस तरह है ये वो। मैंने बीच में दूसरे अपने दोस्त को की कि यार इस तरह मेरे साथ इन्होंने स्कैम किए हैं, तो उसने कहा कोई बात नहीं जानू, इससे पैसे निकलवा लेते। मैंने कहा ठीक हो गया जी, आप पैसे निकलवाओ। खैर जी आज 1 दिन हो गया, फिलहाल तक वो भाई, मैं उसको प्यार से कह रहा हूँ कि यार पैसे रिकवरी करा दो, आपने डील करवाई है, आपने ज़बान दी है। फिलहाल तक वो भी मुझे तसल्लियाँ दे रहा है। रात को उसने मुझे बोला कि सुबह तक पेमेंट कर दूंगा। अब सुबह हो चुकी है, अब दोपहर हो गई, और अब वो मुझे, अभी मैंने उसको कॉल की है और उसका रिप्लाई था कि जी बस मैं जा रहा हूँ उसकी तरफ। वो कॉल्स नहीं उठा रहा लड़का, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। खैर फिलहाल जी 1.5 दिन गुजर चुका है तकरीबन, ऑलमोस्ट 1.5 दिन हो गए और मुझे फिल्में चलाई जा रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये इतनी आराम से जाएगा नहीं, इंशाल्लाह पैसों की रिकवरी मैं इससे करवाऊंगा। क्योंकि जब एक चीज़ की ज़बान दी और लॉस 20-25 हज़ार 30 हज़ार कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब एक चीज़ की ज़बान दी है और एक चीज़ हमें गलत बयानी करके दी गई है तो उसके ऊपर एतराज़ है ही है। खैर जी फिलहाल स्कैम की स्टोरी थी बस इतनी, आप लोगों के साथ जो शेयर करना ज़रूरी थी ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों से बच पाएँ जो चीज़ मैंने फेस की है और जो लॉस और टाइम मैंने अपना वेस्ट किया है। तो आप लोग भी कभी भी ट्रस्ट किसी बाहर की चीज़ पे इस तरह से ट्रस्ट किसी पे ना करें। कोई भी आपने कोई रेफरेंस भी आपका कोई करीबी दोस्त भी आप लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना। अगर कोई चीज़ है वो आप आंखों से देख कर चीज़ की डील करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, चाहे वो 10,000 रुपया ज़्यादा महंगी भी मिल जाए आपको। तो यही था आज का लेसन, ठीक है। और अब आगे चलते हैं, आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं फिलहाल।